जयपुर में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। संदिग्ध बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी है। जयपुर के चारों जिलों में पुलिस ने रेड मारी है। आज सुबह कई पुलिस की टीमों ने कई जगहों पर दबिश दी। अवैध हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई है। संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। तो आपको बता दें कि जयपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर कई संदिग्ध बदमाशों के ठिकानों पर आज पुलिस ने सुबह सुबह दबिश दी और कई लोगों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो संदिग्ध बदमाशों के ठिकानों पर जयपुर में दबिश दी गई है। कई ठिकानों पर यह दबिश दी गई है। आज सुबह पुलिस की अलग अलग टीमों ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या जानकारी? देखिए, जयपुर में लगातार जो पिछले दिनों डकैती हुई थी, उसके बाद में नशे की तस्करी के खिलाफ, उसके अलावा अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा था। जिसके फलस्वरूप आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच में पुलिस की टीमें गठित की गई और जयपुर शहर के सभी जिलों में, यानी चारों जिलों में संदिग्ध बदमाशों की एक सूची बनाई गई। उनके ठिकानों पर छापा मारा गया, जिसकी अब दोपहर 3 बजे एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा खुलासा करेंगे। और इस रेड में कई सारे जो बदमाश थे, जो संदिग्ध बदमाश थे, उसके अलावा नामजद बदमाश थे, उनको पकड़ा गया है। उनके यहाँ से अवैध हथियार और नशे के जो सामान थे, जो गांजा, स्मैक वगैरह, वो सब कुछ बरामद किया गया। तो फिलहाल दोपहर 3 बजे एडिशनल पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे और जयपुर शहर की करीब 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की टीम ने चारों जिलों में रेड की थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विष्णु। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और आपको बता दें कि संदिग्ध बदमाशों के ठिकानों पर आज दबिश दी गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तो जयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई आज की है। प्रदेश में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से मारपीट करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। शाहपुरा के देवन गांव में शिक्षक द्वारा छात्रा की पिटाई का मामला सामने आया है। छात्रा को लेकर उसके परिजनों ने पुलिस में शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिजनों के मुताबिक छात्रा शिवानी देवन गांव स्थित राजकीय स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ती है, जहां शिक्षक रमेश चंद ने छात्रा को जल्दी से कॉपी पर कुछ लिखने के लिए बोला था, लेकिन छात्रा नहीं लिख पाई, जिससे नाराज होकर शिक्षक ने छात्रा की पिटाई कर दी। गुजर है, इसको एक मास्टर जी ने है जो कान के ऊपर चोट मारी है। ये राजकीय सीनियर स्कूल देवन में पढ़ती है। रमेश जी वगैरह हैं, उन्होंने बच्ची शिवानी के कान पर चोट मारी है। हमने साफरा ला के और इसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने ये कहा कि इसको जयपुर ले जाओ और वहीं का इलाज करो। नाथद्वारा नगर के नाथुबास तालाब में अतिक्रमण रोकने को लेकर बनाई हुई संरक्षण समिति की एक बड़ी जीत हुई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आगामी 20 सितंबर तक प्रशासन से तालाब पर निर्माण नहीं होने देने के आदेश दिए हैं। संरक्षण समिति के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपकर तालाब पेटे की जमीन पर अवैध मलबा डालकर किए जा रहे अतिक्रमण को रोकने की मांग की थी। जिन लोगों ने निर्माण कर रखा है, 90A कर रखा है, और भविष्य में नहीं हो, फर्दर नहीं हो, इसलिए एक स्टे कायम हुआ ताकि वर्तमान में नो कंस्ट्रक्शन जोन का आदेश हाई कोर्ट ने दे दिया है। तो इस नो कंस्ट्रक्शन जोन में जो भी निर्माण होगा निश्चित माना जाएगा। महाराज जिले के शाहबाद क्षेत्र के बमन गंवा और इसाटोरी गांव में वन भूमि पर अतिक्रमण कर खेती करने वालों के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 200 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया और खड़ी फसल को नष्ट किया है। केलवाड़ा वन रेंज के इसाटोरी गांव में वन भूमि पर अतिक्रमण कर बोई गई तिल्ली की
फसल को नष्ट की गई। मौके पर जेसीबी मशीन की सहायता से ट्रेंच खुदवाई गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जो वन विभाग की जमीन है उस पर अतिक्रमण कर वहां पर खेती की जा रही थी, जिसके बाद यहां पर वन विभाग की टीम पहुंची और वन विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया और जो अतिक्रमण किया गया था, जो खड़ी फसल थी, जिस चीज की बुआई की गई थी, उसे नष्ट किया गया और उसके बाद वहां पे ट्रेंच खुदवाई गई। ये तस्वीरें आप देखिए। कोटपुतली के बस्सी राजकीय कॉलेज में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हारे हुए उम्मीदवारों के समर्थकों ने कॉलेज के बाहर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में 4 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा और 26 युवकों को हिरासत में लिया, जिसके बाद देर रात पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा व जिला पार्षद रामकेश मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपाई बस्सी पुलिस थाने पहुंचे और हिरासत में लिए गए युवकों को रिहा करने की मांग की। पुलिस के मना करने पर नाराज भाजपाई थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कॉलेज बस्सी का चुनाव हुआ और चुनाव के अंदर एक कैंडिडेट जीत उनकी हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ युवाओं को भिड़का करके पत्थरबाजी करवाई। पत्थरबाजी करवाने के अंदर जो पत्थरबाजी करने वाले व्यक्ति थे उनका तो अता पता है नहीं, वो लोग कहाँ के थे कहाँ के नहीं थे, लेकिन हम निर्दोष व्यक्तियों को जिनका कोई लेना देना नहीं है उन व्यक्तियों को उनके घरों से उठा के लिए आए, उनकी लाइब्रेरी में जहाँ पढ़ाई कर रहे थे वहां से उठा के लिए आए, छतों से उठा करके लिए आए। उन निर्दोष लोगों को जो 26 लोग अंदर बंद है कर रखा पुलिस ने। और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त सीएमआर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। लंपी वायरस को लेकर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। मुख्यमंत्री जी का आग्रह के अनुसार भामाशाह द्वारा वह जनप्रतिनिधियों द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है, इसके भी हम भामाशाह को और जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी को बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। इनके आपके आग्रह के अनुसार ये सहयोग दिया जा रहा है, इसके लिए मैं आपके मुख्यमंत्री जी द्वारा मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और जिले की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। धन्यवाद सर। बोले सर। रघुनाथ सिंह श्री गोदाम पथमेड़ा, रघुनाथ सिंह श्री गोदाम पथमेड़ा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सर पहले नहीं आए थे सर। रघुनाथ सिंह जी बोलिए, आप बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी मंत्री महोदय जो इस विषय में भाग ले रहे हैं, गौपालन मंत्री प्रमोद जी भाया साहब, कटारिया साहब, सांसद महोदय, विधायक महोदय, जिला प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारी महोदय, आप सभी का इस बैठक में लंपी बीमारी के बारे में जो चिंतन शिविर हो रहा है, मैं राजस्थान गौ सेवा समिति श्री गोदाम पथमेड़ा की ओर से सभी का हरिस्मरण सादर जय गौ माता जय गोपाल। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभार किस शब्दों में प्रकट करूं, मेरे पास शब्दों की कमी है। पिछले 3-4 साल से सतत रूप से मैं आपके संपर्क में हूं। गायों के काम के लिए मैं लगा। राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपना नेता चुन लिया है। 19 साल की परंपरा का निर्वहन करते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी को अपना अध्यक्ष चुना, तो निर्मल को चुनौती मिली एनएसयूआई की बाकी निहारिका जोरवाल से। क्या एनएसयूआई और एबीवीपी के वादों और इरादों पर छात्रों का भरोसा नहीं रहा, या कुछ और है कारण कि निर्मल जीत कर आए? राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्मल चौधरी।
छात्र शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर निर्मल चौधरी इन छात्र संगठनों के खिलाफ तो जीत ही सकता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्दलियों ने दिखाया दम। जब तक ये छात्र संगठन धरातल पे कार्य करने की नहीं सोचेंगे, तब तक इसी प्रकार से निर्दलीय अध्यक्ष बनते रहेंगे। NSUI और ABVP को दिखाया आईना। यदि संगठन कार्य नहीं करेंगे तो ये राजस्थान के अंदर पार्टियों को भी जनता नकार देगी। 2 साल बाद प्रदेश में हुआ छात्र संगठन चुनाव पहले से ज्यादा हंगामेदार और सियासी साबित हुआ। जातिगत भेदभाव के साथ ही उम्मीदवारों के पक्ष में पक्षपात के आरोप भी जमकर लगे। कोरोना काल की बंदिशों से आगे निकलकर न सिर्फ छात्र नेताओं ने अपनी सियासत चमकाई, बल्कि प्रदेश की सियासी करवट के संकेत भी दिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे निर्मल चौधरी ने अपना दम दिखाया। यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में 19 साल की वो परंपरा कायम रही कि जिसकी सरकार उससे जुड़े संगठन का राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं बन पाया अध्यक्ष। मैं छात्र शक्ति की आवाज को हमेशा मजबूत करने का कार्य करूंगा और इस राजस्थान यूनिवर्सिटी का नक्शा नहीं बदल दूं तो आप लोग मुझे कह देना। जो आज इसकी जो आज ये बंजर स्थिति में हो रखी है ना, इतिहास गवाही देगा कि निर्मल चौधरी अध्यक्ष बना था और इस राजस्थान विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर बना के गया था। खास बात यह रही कि राजस्थान यूनिवर्सिटी चुनाव में टक्कर 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच हुई। छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए निर्मल चौधरी को टक्कर दी निर्दलीय किस्मत आजमा रही निहारिका जोरवाल ने। NSUI से बगावत कर चुनाव लड़ रही निहारिका ने अपना जोरदार दम दिखाया। निर्मल चौधरी ने मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल को 1465 वोट से हराया। वहीं निहारिका के कारण अध्यक्ष पद की NSUI की आधिकारिक उम्मीदवार रितु बराला तीसरे नंबर पर रहीं। निर्मल चौधरी को कुल 4843 और निहारिका को 2578 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रही NSUI की रितु बराला को 2010 वोट मिले। चौथे नंबर पर रहे ABVP के नरेंद्र यादव को 988 वोट मिले। प्रदेश की सियासत की ही तरह राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में NSUI को अपने बागियों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके आभास के साथ ही संगठन ने NSUI से बागी होकर छात्र संघ चुनाव लड़ने के कारण अध्यक्ष पद की उम्मीदवार निहारिका जोरवाल समेत 7 छात्र नेताओं को पहले ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन कांग्रेस के ही मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका ने संगठन से बगावत करके भी अपना दमखम दिखाया। तो छात्र संघ चुनाव में जातिवाद के मुद्दे का विरोध कर सुर्खियां बटोरी। प्रदेश में हुए छात्र संघ चुनाव में NSUI का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। NSUI की ओर से काफी कोशिशें की गई मगर NSUI को वो जीत हासिल नहीं हो पाई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में NSUI के प्रतिद्वंदी तीसरे नंबर पर रहे, जबकि NSUI से चुनाव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे निर्मल चौधरी ने बंपर वोटों से चुनाव के अंदर जीत हासिल की। प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी RU का जो चुनाव होता है वो वर्चस्व का चुनाव भी माना जाता है। वहीं ABVP का उम्मीदवार जो है RU के अंदर चौथे नंबर पर रहा। इसके साथ ही उदयपुर, अजमेर समेत 4 यूनिवर्सिटीज के अंदर ABVP ने अपना परचम जरूर लहराया, मगर सीकर में लेफ्ट के संगठन SFI ने बाजी मारी तो अलवर, कोटा, जोधपुर में भी निर्दलियों ने दमखम दिखाया। कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव के अंदर छात्र संगठनों की ओर से टिकट वितरण के दौरान की गई लापरवाहियों का खामियाजा छात्र संगठनों को भुगतना पड़ा और निर्दलियों ने जमकर बाजी मारी राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अब बात लंपी वायरस से प्रभावित पशुओं के इलाज के लिए। दरअसल आयुर्वेदिक विभाग ने लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं के इलाज के लिए घरेलू नुस्खों का सुझाव दिया है और कहा है कि ऐसा करने से संक्रमित पशुओं की जिंदगी बचाई जा सकती है। लंपी वायरस के संक्रमण पर आयुर्वेद का प्रहार। घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खों से बचेगी पशुओं की जान। स्वस्थ पशुओं के वैक्सीनेशन के सरकार के फैसले के बाद आयुर्वेद विभाग की ओर से कुछ ऐसे
घरेलू नुस्खों की जानकारी दी गई है जिससे संक्रमित पशुओं का इलाज हो सकता है और उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। आइए सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि किस तरह से संक्रमित पशुओं का घरेलू नुस्खों से पशुपालक इलाज कर सकते हैं। पहले 3 दिन के लिए जो निर्देश जारी हुए हैं उसके मुताबिक पान के 10 पत्ते, काली मिर्च पाउडर 10 नग, ढेले वाला नमक 10 नग, आवश्यकता अनुसार गुड़ को पीसकर लड्डू बना लें और हर 3 घंटे में संक्रमित पशु को 1 लड्डू खिलाएं। पहले 3 दिनों तक ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद चौथे से 14 दिनों तक दूसरी प्रक्रिया पूरी करनी है। इसके लिए 1 मुट्ठी नीम का पत्ता, 1 मुट्ठी तुलसी का पत्ता, लहसुन की 10 कली, लौंग 10 नग, काली मिर्च पाउडर 10 नग, पान के पत्ते 5 नग, छोटे प्याज 2 नग, 15 ग्राम धनिया, 15 ग्राम जीरा, 10 ग्राम हल्दी पाउडर और गुड़ को मिलाकर सुबह और शाम खिलाएं। ऐसा करने से संक्रमित पशुओं की न केवल इम्यूनिटी बढ़ेगी बल्कि उस पर संक्रमण का असर भी कम होगा। आयुर्वेद विभाग का सलाह के अनुसार हम एक अभी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसमें पहले तो संक्रमण से बचाव के लिए उपाय है, जिसमें तुलसी का पत्र 1 मुट्ठी, दालचीनी 5 ग्राम, सौंठ का पाउडर 5 ग्राम, काली मिर्च का 10 नग और गुड़ आवश्यक मात्रा में करके उसको मतलब डेली सुबह शाम लड्डू बना करके उसको खिलाना। ये बेसिकली संक्रमण से, इन्फेक्शन से बचने का उपाय है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना कर आप अपने पशुओं को संक्रमण की मार से बचा लेंगे। इसके बाद भी पशुपालकों को पशुओं का घाव साफ करने और उसको नहाने के लिए खास व्यवस्था करनी होगी। 25 लीटर पानी में 1 मुट्ठी नीम की पत्ती पेस्ट और 100 ग्राम फिटकरी मिलाएं। नहाने से जरूरी है पशुओं के घाव साफ करने की प्रक्रिया। इसके लिए क्या करना है ये बता रहे हैं पशुपालन विभाग के सचिव पीसी किशन। उसका घाव होता है, घाव फटने लगता है गाय का, तो उस वक्त घाव के लिए जो स्थानिक उपचार है उसमें नीम के पत्ते 1 मुट्ठी, तुलसी के पत्ता 1 मुट्ठी, मेहंदी के पत्ते 1 मुट्ठी, लहसुन की कली 10 नग, हल्दी पाउडर 10 ग्राम, नारियल का तेल 500 मिलीलीटर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।